नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पुल गिरने के मामले में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, वसूली जाएगी नए निर्माण की लागत। सरकार भी मान रही है कि छाड़ी नदी पर बनाए गए 6 पुलों के ध्वस्त होने के कारण इंजीनियरों की लापरवाही और ठेकेदारों की कोताही है। इनके स्थानापन्न बनाए जाने वाले पुलों की लागत राशि की वसूली ठेकेदारों से होगी। गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि ठेकेदारों ने गाद की उड़ाई में पुलों के पाए और बुनियादी संरचना का ध्यान नहीं रखा। अब ठेकेदारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। सत्ता के लालच में बीजेपी के साथ चले गए नीतीश कुमार पर अब तलक हो रहे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तलक होते जा रहे हैं। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस साल जनवरी में आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी की थी। इसके बाद बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार का गठन किया। करीब 17 महीने सत्ता में रही आरजेडी फिर से विपक्ष में आ गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के बारे में तलक टिप्पणी नहीं की। वे अक्सर कहते हुए नजर आए कि नीतीश उनके अभिभावक जैसे हैं और बीजेपी ने उनको बरगला दिया है। हालांकि अब उन्हें लेकर तेजस्वी के तेवर भी बदल रहे हैं। विनोद तावडे बने रहेंगे बिहार के बीजेपी प्रभारी। विनोद तावडे बिहार भाजपा के प्रभारी बने रहेंगे, जबकि लोकसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए दीपक प्रकाश को पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है। वे हरीश द्विवेदी के बदले सह प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए के बिहार में 40 में से 30 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। विनोद तावडे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। नीट पेपर लीक में सीबीआई ने बंटी को पकड़ा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच टीम ने झारखंड के धनबाद स्थित झरिया से एक अन्य आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार अहले सुबह बंटी को झरिया के एक रिहायशी इलाके से पकड़ा। उसके घर की तलाशी में 4-5 मोबाइल फोन, करीब आधा दर्जन बैंक खाते, जमीन एवं गाड़ी के कागजात बरामद हुए। इनकी जांच चल रही है। इससे पहले सीबीआई ने बुधवार को नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड में से एक अमन सिंह को धनबाद से दबोचा था। सूबे में पर्व त्योहार को ध्यान में रखकर दी जाएगी छुट्टी। शिक्षा सचिव होंगे अध्यक्ष। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बैक टू बैक फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने 3 फैसले लिए। आईएएस के पाठक ने स्कूल में छुट्टी की कटौती कर बिहार सरकार की काफी किरकिरी कराई थी। अब एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ ने इसके लिए एक नया रास्ता अपनाया है। शिक्षा विभाग में स्कूल कैलेंडर के लिए नई कमेटी बनाई है। स्कूल कैलेंडर 2024-25 के लिए यह कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अवकाश तालिका का निर्माण करेगी। बिहार के पर्व त्योहार खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर कैलेंडर 2024-25 बनाएगी। रेलवे का यात्रियों को तोहफा, नहीं होगी सीट की परेशानी। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश में रोजाना 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का रोज सफर करना भारतीय रेलवे के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि त्योहारों और छुट्टियों में उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। यात्रियों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि देश में 10,000 नॉन एसी कोच बनने वाले। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया, जिससे सीट वाली समस्या दूर हो जाएगी। चिराग पासवान की सांसदी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की सांसदी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आपको यह याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की जानी चाहिए। अब इस चुनाव याचिका पर सुनवाई 28 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि इस हाई कोर्ट में यह कैसे स्वीकार है। निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य में है। बेहतर होगा कि आप याचिका वापस ले लें और अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाएं। बिहार के सबसे बड़े लूजर पर फिर दाव लगा रही बीजेपी। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने। हालिया लोकसभा चुनावों में भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर नवादा से निर्वाचित हुए हैं, जबकि राजद की सांसद मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय सीट से निर्वाचित हुई हैं। उन दोनों के इस्तीफे से 2 सीटें खाली हुई हैं। भाजपा ने अपने कोटे की एक सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की है। लवकुश समीकरण के सूत्रधार कोयरी समाज से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा लवकुश समीकरण के बड़े चेहरे रहे हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन के आगे 2 बच्चों के साथ कूदी महिला, तीनों की मौत। बिहार के सीवान जिले में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार दोपहर बाद छपरा सीवान रेलखंड के दरौंदा यार्ड के पास शुक्रवार दोपहर बाद हुई। इस घटना में महिला और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। उनके शव शत-विशत हो गए और टुकड़े ट्रैक पर बिखर गए। महिला की उम्र करीब 37 वर्ष जबकि एक बच्ची की उम्र 10 और दूसरे की 5 साल बताई जा रही है। तीनों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मुकेश सहनी 43 किलो मछली लेकर बैठ गए क्रूज पर। बिहार चुनाव के लिए वीआईपी की मीटिंग। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। सहनी ने भागलपुर में गंगा नदी के लहरों के बीच क्रूज पर अपनी पार्टी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने सामने टेबल पर 40 किलोग्राम मछली रख दी और कहा कि मछली बेचना ही हमारा काम है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निषादों के आरक्षण के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। बिहार चुनाव में उनकी पार्टी अच्छे नतीजे देगी। वीआईपी की शुक्रवार को क्रूज यात्रा के दौरान हुई बैठक में पार्टी के सभी जिलों के अध्यक्ष और कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए।